तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2026 में इंग्लिश का पेपर देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में लेटर लिखने का सबसे शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर आपसे पूछ लिया जाए ना, अब आप चुटकियों में लेटर लिख पाओगे, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। यहां पे एक लेटर भी मैंने ले रखा है, यहां देखो, ये लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और इस कॉपी पर मैं इस पूरे लेटर को लिखकर बताने वाला हूं। इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर मैं लेटर लिखना पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो अगर ऐसे लेटर लिखोगे जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, 100% मैं गारंटी लेता हूं पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हर साल ये वीडियो मैं बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे ऐसे लेटर लिखकर पूरे के पूरे नंबर लेकर आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी मुझे लेटर का यल भी नहीं आता, इंग्लिश में मुझे कुछ नहीं आता, लेटर कैसे लिखेंगे। तो आज लेटर समझ लो, लेटर लिखने का ट्रिक समझ लो, आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। तो आज हम लिखेंगे इस वाले लेटर को। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, देखो क्लास 12 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 वालों के लिए भी, लेकिन क्लास 12th का मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। देखो, राइट ये लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को। आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। 10 नंबर का 12th में ये लेटर आता है। कैसे लिखोगे? देखो, किसी भी लेटर को आप लिखोगे कैसे, उसका मेथड क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये लेटर है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब हम इसको कॉपी में लिखेंगे ना, तो सबसे ऊपर आपको यहां पे लिख देना है आंसर नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको लिखना है आंसर नंबर, ठीक है, 3। ये लिखना बहुत जरूरी है। और एक स्केल लिए रहना ना, जैसे आप लोग हेडिंग डालना भैया ऐसे स्केल लेना और ऐसे अंडरलाइन कर देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर नंबर 3 लिखा आपने कॉपी में। अब आप कौन सा लेटर लिख रहे हैं? हम एडिटर लेटर लिख रहे हैं, यानी कि ए लेटर टू द एडिटर। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, यहां पे आपको लिख देना है ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने एडिटर लेटर यहां पे लिखा है, क्योंकि ये जो है नीचे आपका ये कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे ए लेटर, ए लेटर टू द एडिटर, ये लेटर टू द एडिटर। हम किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं भैया, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप किसी भी लेटर को लिखें ना, ये आपको जरूर लिखना है। बस हेडिंग हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लेटर लिख रहे हो, वो भी एडिटर लेटर लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस समझना है। लेटर आप लोग यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हो मान लीजिए, तो पहले एक एड्रेस आपको डालना है। जैसे मैं डाल देता हूं, जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं डाल देता हूं A72, ठीक है, ज्वाला नगर, ज्वाला, ठीक है, नगर, नगर, ऐसे मैंने डाल दिया। एक प्यारा सा आपको ऐसे एड्रेस डालना है। फिर ये है कहां भैया? ये है मेरठ में, तो मैंने मेरठ लिख दिया। ये हो गया एड्रेस, ठीक है। अब आपको लिखना है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। भैया हम एडिटर लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे टू द, ठीक है, टू द एडिटर, टू द एडिटर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब आप कहां के एडिटर हैं भैया? ये किस समाचार पत्र के एडिटर हैं? तो लिख देंगे द अमर उजाला, द अमर, ठीक है, उजाला, उजाला मेरठ, ठीक है, मेरठ।
आप अपना भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं होगी। बस मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूं, आप जब एडिटर लेटर लिखोगे पहले एड्रेस लिख देना, ठीक है, जहां से आप लिख रहे हो अपना एड्रेस, फिर किसको लिख रहे हो, हम टू द एडिटर मतलब सेंडर का एड्रेस जहां पे आप देना चाहते हो उसको लिख देना है। फिर भैया आपका सब्जेक्ट क्या है, आखिर आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या है आपका सब्जेक्ट, देखो हमारा सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली गुल होने के संबंध में विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। यहां पे आपने लिख दिया सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग ध्यान रखना। मैं एक एक लेटर को आपको ध्यान से समझा रहा हूं, ऐसे आपको पत्र पूरा लिखकर आना है। पहले आपने अपना एड्रेस डाला, फिर सेंडर का एड्रेस डाला, फिर सब्जेक्ट लिखा। अब आप लिख दो सर, क्या लिख दो, आपको लिख देना है सर, ऐसे कुछ लिख देना है। अब आप अपनी पूरी दुख कथा यहां पे सुना दो, इसको कहते हैं लेटर की बॉडी। अब जो आप यहां पे लिखोगे पूरा ना, उसको हम बोलेंगे बॉडी। जैसे हम लिख देते हैं आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न about the frequent breakdown of electricity, ठीक है, कुछ ऐसे लिख देना है। मतलब फॉर श्रीमान आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन बार बार गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली की। तो मैं अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने, ठीक है, बार बार बिजली गुल होने की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी लिख देना, मतलब अपने इलाके में, इन आवर लोकेलिटी मतलब अपने इलाके में, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। अब आपको ऐसे अपनी पूरी दुख कथा सुना देनी है। मैं कुछ लिखकर आपको बता दूं, अगर आप लोग कहो तो थोड़ा सा मैं और भी लिख सकता हूं। देखो आपको पूरा लिखना है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको पूरा लेटर लिखना है। मैं यहां पे अभी पूरा तो लिखूंगा नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, एक सीक्वेंस, ठीक है। अगर आप लोग कहो तो मैं पूरा लिख दूं, भैया कमेंट कर दो फटाफट, पूरा मैं लिख कर बता देता हूं, ठीक है। अब आगे देखो, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, वी हैव बीन फेसिंग कांस्टेंट पावर कट्स, कांस्टेंट, अब मैं पूरा लिखकर ही आपको दिखा दूंगा, कांस्टेंट्स पावर कट्स दैट हैव, ठीक है, दैट हैव, आप हमसे भी सुंदर राइटिंग में लिखिएगा भैया, दैट हैव severally impacted our daily lives, ठीक है, लाइव्स,
मतलब आगे कहा जा रहा है फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से वी हैव बीन फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं कांस्टेंट पावर कट्स यानी कि निरंतर बिजली कटौती की, दैट हैव सेवरली, जो जिसने सेवरली मुख्यतः, ठीक है, सेवरली का मतलब होता है, क्या होता है, गहरा, ठीक है, इंपैक्टेड, प्रभाव डाला है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। मतलब पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं जिससे हमारे दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ा है। भैया जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जो जो आपको फेस करनी पड़ी है ना, सब कुछ उठाकर लिख दो, सोचो मत, बिल्कुल सारी चीजें लिख दो। लास्ट में जो लिखना है वो भी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लिख देते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो जो चीजें लिखनी है उतना आपको लिखना है, बहुत बड़ा भी मत लिखिएगा। चलो अब हम थोड़ा देखो, इस लेटर को मैंने पूरी तरह पहले भी बता रखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी इनसे आग्रह कर दो, ऐसे लिखो। देखो ध्यान से समझना, यहां से आप लोगों को बहुत ध्यान से लेटर को समझना है, ठीक है। आई अर्ज the authorities, मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं, टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इश्यू, ठीक है, एंड इंश्योर दैट we have a consistent power, consistent and reliable ठीक है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब कहा गया है, आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन, वो टू एड्रेस दिस इश्यू, यानी कि वे इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें, एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें, दैट कि वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमें बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति मिलती रहे। अब थोड़ी सी आशा दे दो उनको, ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो, आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज ठीक है, will take this matter seriously, ठीक है, and work, ठीक है, and work towards finding a solution to this problem, ठीक है, to this problem, मतलब क्या कहा गया, आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट की द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली, कि इससे संबंधित अधिकारी जो हैं इस मामले को गंभीरता से लेंगे, एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और इस मामले और इस समस्या के समाधान निकालने की दिशा में काम करेंगे। बस इतना लिख दो। लास्ट में आपको ये जरूर लिखना है, योर सिंसियरली, इस साइड में भी लिख सकते हो या उस साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, योर सिंसियरली,
ठीक है, नाम अपना मत लिखना, ऐसे लिख देना XYZ, बस हो गया। बस ये पूरा लेटर हो चुका है। एक नजर फिर से इस लेटर को देख लो। हमने क्या किया, जब हमने ये लेटर लिखा इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है, तो हमने ये लेटर टू द एडिटर लिखा, क्योंकि हम एडिटर लेटर लिख रहे थे। हमने पहले अपना एड्रेस डाला, फिर सेंडर का एड्रेस, जो मतलब जहां आप सेंड कर रहे हैं वो एड्रेस मैंने डाल दिया, टू द एडिटर, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, किस सब्जेक्ट पर हम लिख रहे हैं, सर लिखकर अपनी पूरी दुख कथा हमने सुना दी। सर के नीचे जो चीजें हैं इसको कहते हैं बॉडी, इसको हम कहते हैं लेटर की बॉडी। ये सब मैंने कर दिया, लास्ट में आई होप कर दिया, और ये योर सिंसियरली XYZ कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी लेटर को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे सर कंप्लेंट लेटर पर वीडियो बनाइए, तो वो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जा रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।